नमस्कार, खबर 10 बजे देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी में योगी सरकार का बड़ा बदलाव सामने आया है। वरिष्ठ आईएएस संजय प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बने संजय प्रसाद सूचना विभाग से हटाए गए हैं। नवनीत सहगल खेलकूद विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं। साथ ही अमित मोहन प्रसाद एसीएस सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास बने हैं। आगे भी आपको बताते चले, संजय प्रसाद प्रमुख सचिव बने हैं। वहीं सीएम प्रोटोकॉल सूचना एवं जनसंपर्क आराधना शुक्ला एसीएस आयुष विभाग डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज बने हैं। तो एक प्रशासनिक और ये बड़ा फेरबदल यूपी में आपको बताते चले, 16 सीनियर आईएएस अफसर का ट्रांसफर हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी 4 साल से संभाल रहे अमित मोहन प्रसाद से महकमा छीन लिया गया है। आपको बताते चले, स्वास्थ्य विभाग ने ट्रांसफर मामले से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि अपर सचिव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पार्थ सारथी सेन शर्मा को सौंप गई है। तो ये देखिए, एक बड़ा फेरबदल यूपी में, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईएएस डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। वहीं आपको बताते चले, मोनिका एस गर्ग एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाए गए हैं। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अविनाश, एक बड़ा फेरबदल हुआ है, क्या कुछ जानकारी निकलकर आ रही है? 16 आईएएस के तबादले हुए हैं। बिल्कुल रंजना, देखिए ये एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है और चूंकि ये पहले से संभावित था। अगर हम बात करें जो आज जिन आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफर हुए उसमें अगर हम बात करें तो संजय प्रसाद जो कि पहले प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका कद काफी बढ़ाया गया है। और जो आज का प्रशासनिक फेरबदल हुआ है उसमें सबसे कह सकते हैं कि जो मजबूत कद हुआ है वो संजय प्रसाद का हुआ है, क्योंकि उनको प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह और साथ में सूचना का भी प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम नवनीत सहगल की बात करें तो चूंकि इससे पहले नवनीत सहगल के पास एमएसएमई और सूचना हुआ करता था, उसके एसीएस थे, लेकिन अब उनको खेलकूद विभाग दिया गया है। इसके अलावा अगर हम आराधना शुक्ला की बात करें जो कि एक कद्दावर आईएएस मानी जाती है, चूंकि उनके पास इससे पहले माध्यमिक शिक्षा हुआ करता था, लेकिन उनका कद कम किया गया है और उनको अब आयुष विभाग में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम अरविंद कुमार की बात करें तो अरविंद कुमार और साथ में मुकेश मिश्राम जो कि कद्दावर आईएएस माने जाते हैं, इन लोगों को एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट दिए गए हैं। अगर हम मुकेश मिश्राम की बात करें तो चूंकि उनके पास पर्यटन और संस्कृति पहले से था, लेकिन अब साथ में उनको धर्मार्थ कार्य विभाग का भी जिम्मा दिया गया है। तो ये एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। चूंकि देखिए कल एक चीज और महत्वपूर्ण है कि कल ही अवनीश अवस्थी जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं और उनके पास गृह और साथ में यूपीडा की जिम्मेदारी थी, लेकिन कल वो रिटायर हो गए। हालांकि इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि उनको सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कल रिटायर हो गए, लेकिन कल रात में ही ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसमें जो तमाम बड़े आईएएस अधिकारी हैं इस प्रदेश के, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। अविनाश, एक यूपी ब्यूरोक्रेट्स में एक ये बड़ा फेरबदल हुआ है, इसके मायने भी जरा आप समझाएं और क्या ये विभागीय खींचतान की वजह मानी जा सकती है इससे? देखिए, दरअसल ऐसा होता है कि जब सरकार चूंकि अगर हम योगी सरकार की बात करें तो सरकार दोबारा से रिपीट हुई है और इस बात की पूरी उम्मीद थी कि बहुत जल्द जो टॉप के आईएएस अधिकारी हैं उनकी विभागों में फेरबदल हो सकता है। हालांकि देखिए ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि नवनीत सहगल जो कि इस प्रदेश के एक बड़े ही ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं, चूंकि उनके पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था, उसके एसीएस हुआ करते थे और साथ में एमएसएमई जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग विभाग है उसकी जिम्मेदारी उनके पास थी, लेकिन उनसे सूचना लेकर उनको खेलकूद विभाग का जिम्मा दिया गया है। तो ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि देखिए संजय प्रसाद जो कि मुख्यमंत्री के बेहद खास और काफी करीबी माने जाते हैं, चूंकि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री पहले भी हुआ करते थे, लेकिन साथ में अब उनको अवनीश अवस्थी का विभाग दिया गया और साथ में नवनीत सहगल जो कि सूचना के
करता धरता थे, उसकी भी जिम्मेदारी अब संजय प्रसाद को दी गई है। इसके अलावा अगर हम आराधना शुक्ला की बात करें तो आराधना शुक्ला इससे पहले भी, अगर हम सपा सरकार की बात करें तो सपा सरकार में भी वो काफी महत्वपूर्ण विभागों की मुखिया रही हैं। इससे पहले चूंकि उनके पास माध्यमिक शिक्षा था, लेकिन अब उनको आयुष डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया गया है। वहीं अगर हम अरविंद कुमार की बात कर लें, मुकेश मिश्राम की बात कर लें, दीपक कुमार जो कि पहले बेसिक के मुखिया थे, उनको अब माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, ये चूंकि एक परफॉर्मेंस बेस्ड भी जिम्मेदारी होती है कि जिस आईएएस का परफॉर्मेंस बेहतर होता है, सरकार उसको बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो इसको उस तरीके से भी देखने की जरूरत है। हालांकि माना जा रहा है कि इसमें जिन लोगों से विभाग लिया गया है, जो महत्वपूर्ण और जो बड़े विभाग थे, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और जो फीडबैक होता है उसके आधार पर किया गया है। ठीक है अविनाश, एक अगर नजर डालें हम स्वास्थ्य विभाग पे, तो 4 साल से जो अमित मोहन प्रसाद जो ये संभाल रहे थे, उनसे ये महकमा छीन लिया गया है। तो इसे स्वास्थ्य विभाग से भी जोड़कर देखा जाए तो इसे कैसे समझा जाए? देखिए, जहां तक सवाल अमित मोहन प्रसाद का है तो अमित मोहन प्रसाद को लेकर काफी विवाद भी हो चुका है। आपको याद होगा कि जब ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और साथ में डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा और जो ट्रांसफर हुए थे उस ट्रांसफर को लेकर उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे और वो सवाल सीधे अमित मोहन प्रसाद के ऊपर लगे थे। हालांकि तब से ही इस बात की पूरी गुंजाइश थी, संभावना थी कि अमित मोहन प्रसाद का जो विभाग है वो उनसे छीना जा सकता है, और आखिरकार वही हुआ। अब उनको उनसे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ले लिया गया है और उनको एमएसएमई की जिम्मेदारी दी गई है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं जो फीडबैक होता है, जो परफॉर्मेंस होता है आईएएस अधिकारियों का, उसके आधार पर सरकारें तय करती हैं। तो उसी लिहाज से इस चीज को देखने की जरूरत है। और चूंकि अमित मोहन प्रसाद इससे पहले भी काफी विवादों में रहे, कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगे, और शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने उनसे हेल्थ डिपार्टमेंट लेकर अब उनको एमएसएमई की जिम्मेदारी दी है। ठीक है अविनाश, अगर हम इन तबादलों की लिस्ट पर अगर नजर डालें तो यूपी के चर्चित आईएएस नवनीत सहगल और आराधना शुक्ला का जो पद है वो उनसे छीन लिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये सच है। अगर हम आराधना शुक्ला की बात करें तो आराधना शुक्ला चूंकि माध्यमिक की प्रमुख सचिव हुआ करती थी, लेकिन अब उनसे वो जिम्मेदारी ले ली गई है और उनको आयुष डिपार्टमेंट दिया गया है। देखिए, आराधना शुक्ला के ऊपर भी तमाम आरोप लगे। इससे पहले जो अगर हम पेपर लीक की बात करें तो उसमें चूंकि कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा के ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए थे, और तब से ही इस बात की संभावना थी कि हो सकता है कि आराधना शुक्ला से उनका पद लिया जा सकता है। तो अब आराधना शुक्ला को माध्यमिक से हटाकर उनको आयुष में डाला गया है। वहीं अगर देखिए नवनीत सहगल की बात करें तो नवनीत सहगल को एक परफॉर्मिंग आईएएस के तौर पर जाना जाता है, और पिछले 3 कार्यकाल से, चाहे हम बसपा की बात करें, सपा की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, इन तीनों ही सरकारों में उन्होंने सूचना की जिम्मेदारी ली। और कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं जो एक इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट था उसमें काफी एक बदलाव भी देखने को मिला। तो हालांकि नवनीत सहगल का भी अब कद छोटा किया गया है, उनको सूचना से हटाकर खेलकूद में डाला गया है। लेकिन वहीं अगर हम संजय प्रसाद की बात करें तो संजय प्रसाद भी काफी तेज तर्रार आईएएस माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। तो नवनीत सहगल से वो जिम्मेदारी लेकर अब संजय प्रसाद को दी गई। ठीक है, चलिए इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। खबरों में बढ़ते आगे और अगली खबर आपको बताते चले। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी बुधवार को रिटायर्ड हो गए। अवनीश अवस्थी के सम्मान में बुधवार को लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अवनीश अवस्थी ने सरकार का विजन बताया। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की शासन प्रशासन पर जबरदस्त पकड़ है, और उसकी वजह है उनका राइट हैंड माने जाने वाले मुख्य सचिव गृह रहे अवनीश अवस्थी। हालांकि अब अवनीश अवस्थी बुधवार को रिटायर हो गए हैं, तो उनके सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का लखनऊ में आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि अवनीश अवस्थी को उनके रिटायरमेंट के बाद कोई अहम पद भी दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि जो आने वाले समय होगा उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार में जब तक काम किया उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और बहुत नजदीकी अफसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माने जाते रहे। आज उनका रिटायरमेंट था और इनको जो ऑफिसर्स मेस में डिनर पार्टी दी गई है, उसके साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
सीएम योगी के सबसे विश्वस्त अधिकारी के तौर पर रहे अवनीश अवस्थी ने अपने संबोधन में बताया कि वे किस तरह योगी सरकार में मन लगाकर अपने कर्तव्य को पूरा करते रहे और योगी सरकार के मॉडल को आगे बढ़ाते रहे। जिस दिन मैं आया था इस पद पर तो समझ कम थी, विभाग को अपने अंदर से मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन अब 3 साल के बाद जब मैं विभाग को देख रहा हूँ तो निश्चय ही मेरी मानना यह जरूर है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, एक चीज गहरी उनकी समझ है और डाउन द लाइन जमीन पर नजर भी है और आसमान से एक विजन भी है। यही कारण है कि प्रदेश और देश में, पूरे विश्व में हमारा काम आगे हुआ और होता रहेगा, ये मेरी निश्चित मानना है। अब आपको अवनीश अवस्थी के सफर के बारे में अभी बता देते हैं। अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह के पद से रिटायर हुए हैं। 31 जुलाई 2019 को उन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। योगी मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई फैसले लिए। अवनीश अवस्थी 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। अवनीश अवस्थी 2002 से ही सीएम योगी के काफी करीबी रहे हैं। फिलहाल अब 1995 बैच के IAS अधिकारी संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लेकिन अब देखना होगा कि सीएम योगी अवनीश अवस्थी को रिटायरमेंट के बाद क्या अहम पद देते हैं। लखनऊ से निखिल शर्मा, टीम न्यूज़ स्टेट।